Hi everyone, how are you? I hope you are doing best. This is the Shankar Yadav. As you know, it's the going on the series of part of speech, and in this series I have already taught about the noun. Understand? Today I am going to take a wonderful session that is called the pronoun. It is the most important chapter for everyone and every classes. Understand? तो बच्चों आज का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं बहुत ही ज़ोरदार एक सेशन है, बड़ा ही शानदार सेशन है जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आप सबको पता है कि इसमें जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक वंडरफुल सेशन चला रहे हैं इसमें, और बहुत सारा जो है टॉपिक इसमें आने वाला है। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बताने वाले हैं। द वर्ड विच इज़ द यूज द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, जो ऐसा शब्द होता है या वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन को बार बार रिपीट न करके उसके जगह पर जिन शब्दों को ले आते हैं उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो आइए समझते हैं इसमें प्रोनाउन का टोटल टाइप क्या होता है बच्चों। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मेंशन किए हैं कि 10 प्रोनाउन जो आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि प्रोनाउन भी जो है थोड़ा सा इसमें जो है मतभेद आ जाता है बच्चों, क्योंकि कुछ किताबों में जो है वहाँ पर देता है कि 9 टाइप का होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है देखा जाता है तो इसमें जो है 10 टाइप का जो प्रोनाउन होता है, इस 10 को जो है एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जो हम लोगों का प्रोनाउन क्या आता है। पहले नंबर पर बच्चों जो है प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन आता है। दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन? यू कैन सी देयर and you can understand about the personal pronoun. The pronoun it is a used for a specific person or thing, that is called the personal pronoun. Understand? तो बच्चों ये क्या कहता है कि एक ऐसा ये प्रोनाउन होता है जो स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष होता है, किसी विशेष पर्सन या किसी विशेष थिंग या किसी विशेष एनिमल या किसी जानवर के लिए जो यूज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो पर्सनल बच्चों आप समझ सकते हो कि पर्सनल जो है यहीं पे देखिए पर्सन से बना हुआ है, पर्सन से बना हुआ है। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, पुरुष होता है या आदमी होता है। तो जो आदमी या पुरुष के जगह पर या पुरुष के नाम के जगह पर या हम किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसी प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो बच्चों इसको हिंदी में जो है पुरुषवाचक कहा जाता है या इसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है। यदि पुरुष या व्यक्ति आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये भी समझ सकते हो कि आदमीवाचक का। अंडरस्टैंड? आदमीवाचक का यानी कि आदमियों के नाम की जगह पर जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में आप देख सकते हो कि कितने टाइप का होता है बच्चों, 3 टाइप का होता है। दे आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक होता है फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। इनके सबके बारे में जो डिटेल तरीके से जो है आप एक्सप्लेन करके जो है बताने वाले हैं। एकदम जो इसको समझते रहिए, एंजॉय करते रहिएगा। बहुत ईजी है, हमको लगता है कि ये पूरा पढ़ा लेने के बाद जो है फिर जो है आप लोगों को कहीं भी जो है प्रोनाउन के बारे में तो कोई भी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। अंडरस्टैंड? तो वही इसको समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का जो टाइप होता है, जो 3 टाइप का कौन कौन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन होता है, एक होता है थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन, आप ये भी पता है कि पर्सनल में जब आता है, प्रोनाउन में जब आता है तो हर प्रोनाउन का जो है 3 केस होता है। केस पर एक वीडियो इसके पहले जो हम बना करके आप लोगों को दिए थे। केस में जो है 3 टाइप का केस होता है। एक सब्जेक्टिव केस होता है, उसको आप ये नॉमिनेटिव भी केस कर लेते हैं या ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं या उसको पॉजिटिव केस भी हम लोग कहते हैं। ठीक, 3 टाइप का होता है। तो वही बताया कि जो फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हो इसका 3 केस, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक क्या है, पॉजिटिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा बच्चों? आई आता है, वी आता है। ओनली 2 प्रोनाउन गिवन हियर, आई एंड वी। आई और वी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या होता है, मी होता है, और वी का क्या होता है, अस होता है। उसी तरह आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है, और एक माइन होता है। उसी तरह वी का जो होता है एक आवर होता है, क्या होता है, आवर्स होता है। बच्चों सेकेंड पर्सन में आप देख सकते हो कि सेकेंड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन होता है। कौन होता है? यू होता है। तो यू जो है सब्जेक्टिव केस भी इसका यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। और पॉजिटिव में हम लोग जाते हैं तो एक योर होता है, एक योर्स होता है। अभी ये भी हम बताएंगे कि योर और योर्स में क्या डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड? आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में देखिएगा कौन कौन होता है, कि ही होता है, सी होता है, दे होता है, ईट होता है ना। ये थर्ड पर्सन में आता है। आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी और यू को छोड़ करके जितने भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में क्या कौन कौन आता है, जैसे मान लीजिए कि ही है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। इसका पॉजिटिव क्या होता है, हीज होता है। इसका दोनों सेट में जो हीज ही होता है, हीज और हीज होता है। और सी का जो है
ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो हर होता है, इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, एक हर होता है, क्या होता है, हर्ष होता है। और दे का हम देखेंगे तो क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है देम होता है, और पॉजिटिव में जब आकर के देखते हैं तो दियर होता है, क्या होता है, दियर्स होता है। ईट का जो है सब्जेक्टिव केस ईट होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ईट होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है, ईट से होता है। तो ये बच्चों ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ये पर्सनल का मतलब अभी भी हम बताएं कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, आदमी के नाम पर होता है। इसीलिए इसको आदमीवाचक भी कहते हैं, पुरुषवाचक भी कहते हैं, व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। जो आपको समझ में आए आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंड। तो आदमियों के नाम की जगह पर जिनका यूज होता है, जिन शब्दों के जैसे आदमी का कोई नाम, जैसे मेरा ही नाम हो गया, तो मैं अपने नाम की जगह पर अपना नाम न लेकर के जिस शब्द से हम अपने आप को दर्शा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, अंडरस्टैंड। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब इसको 3 श्रेणी में बांट दिया गया, एक फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड हो गया, एक क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो आइए समझते हैं कि इसमें फर्स्ट पर्सन कौन होता है। तो जो बच्चों स्पीकर होता है, जैसे हम स्पीकर हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम न लेकर के अपने आप को मैं कह रहा हूँ और हम कह रहे हैं। तो मैं और हम जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, हर आदमी स्पीकर होता है। जब वो बोल रहा होता है तो स्पीकर होता है, और जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन होता है। और बच्चों ये सेकेंड पर्सन क्या होता है, जो हमारे सामने होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, है ना, तो जब हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो जो हमारे सामने जो होता है वो कौन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन को हमेशा यू कहते हैं हम लोग, या तुम से कह करके बुलाते हैं, या बहुत इज्जत दे लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, आप बोल लेते हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों, थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वह सारा मैटर आता है कि कौन सा पर्सन जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन जो कितने टाइप का होता है, ये कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ आपको एक लंबा चौड़ा जो है चार्ट आप लोगों को बताया कि कौन कौन से इसमें प्रोनाउन होता है। अब बच्चों आते हैं हम लोग दूसरे प्रोनाउन पर। जैसे अभी भी हम बताएं कि प्रोनाउन जो बच्चों कितने टाइप का होता है, तो 10 टाइप का होता है, यहाँ पर हम बताने वाले हैं। जिसमें पहला नंबर पाया था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल में हम लोग क्या बताए कि यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग्स, जो किसी विशेष आदमी या किसी वस्तु या किसी जानवर के लिए जो जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो इसका चार्ट इधर था। अब बच्चों हम बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। देन व्हाट इज द पॉजिटिव प्रोनाउन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। डू यू नो व्हाट इज द पॉजिटिव प्रोनाउन? दिस इज द वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉजिटिव प्रोनाउन। यू कैन सी हियर it's a refer shows the ownership of possession, that is called the possessive pronoun। यहाँ का रहा कि एक ऐसा प्रोनाउन जो ओनरशिप को दर्शाता है। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व प्रोनाउन कहा जाता है या सर्वनाम कहा जाता है इसको। जो स्वयं को दर्शाने वाला होता है, जो अपने अधिकार को दर्शाने वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें हमने यहाँ पर शो किया है कि सोज ओनरशिप या पॉसेशन। पॉसेशन का मतलब अधिकार होता है, और ये ओनरशिप का मतलब स्वामित्व होता है, जिससे स्वामित्व का मतलब मेरा, जो अपने आप को दर्शाता है, जो स्वामित्व को या किसी अधिकार को जो दर्शाने वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव कहा जाता है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में बच्चों कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी भी यहीं पर अभी देखिए, यहीं पर हम बताए हुए हैं कि पर्सनल में जो है, जो हम लोगों का चार्ट होता है प्रोनाउन का, जिसमें हम बताए कि हर प्रोनाउन का जो है 3 केस होता है। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजिटिव केस होता है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव केस में हर प्रोनाउन का 2-2 सेट है। यहाँ पर देखिए, एक माई है, एक क्या है यहाँ पर, माइन है, एक आवर है, एक क्या है यहाँ पर, आवर से। हर सब में जो 2-2 सेट होता है। तो बच्चों इसमें समझ लीजिएगा, जो ये पॉजिटिव जो केस यहाँ पर हम देखे हुए हैं, ये पॉजिटिव केस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है इसमें प्रोनाउन होता है, और एक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक एडजेक्टिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसी को दूसरे टाइप पर यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, ये दूसरे नंबर वाला जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन बच्चों कौन कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये माइन का जो सेट देख रहे हैं, माइन वाला हो गया, ये आवर्स हो गया, ये जो है योर्स हो गया। और फिर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ देखिए हर्स हो गया, और ये दियर्स हो गया। और ही का बच्चों दोनों सेट, यानी कि हिज द और हिज, ये दोनों होता है। तो बच्चों ये वाला जो सेट आप देख रहे हो, इन्हीं सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इधर का जो सेट आप देख रहे हैं, जैसे आप माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, दियर है, इट्स है, इनको जो है बच्चों पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द प्रोनाउन, अंडरस्टैंड। क्योंकि जब केस की बात आती है, तो केस में एक पीछे वीडियो बनाए थे, वहाँ भी जो आपको हम समझाए थे यहाँ पर। और आज ये प्रोनाउन चल ही रहा है, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें कि जब कभी भी जो है प्रोनाउन में जब हम लोग आते हैं, तो प्रोनाउन में जो पॉजिटिव केस की बात जब आती है, तो केस में 3 केस होता है। जैसे हर प्रोनाउन का जो हम वहाँ पर देखेंगे तो 3 केस, एक सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव केस से भी हम लोग जानते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव केस होता है। तो बच्चों पॉजिटिव
पाजिटिव में कभी भी आप देखेंगे तो दो दो सेट होता है। जैसे आई का भी उठाते हैं तो आई का एक माई होता है, क्या होता है, माइन होता है। वी का उठाते हैं तो एक आवर होता है, एक आवर्स होता है। तो जो सेकेंड सेट है इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि माई और माइन में क्या डिफरेंट है। ठीक, तो ये माई और माइन में डिफरेंट क्या बच्चों, माई जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, अंडरस्टैंड। और माइन क्या होता है बच्चों, दिस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन। वही जो दूसरे नंबर का जो प्रोनाउन हम लोग का आया है पॉजिटिव प्रोनाउन ही है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, जो स्वामित्व को दर्शाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व सर्वनाम कहा जाता है। स्वामित्व का मतलब जो अपना स्वयं का अधिकार जो दिखाने वाला प्रोनाउन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर हम साफ शब्दों में लिखे हैं कि इट्स shows the ownership of possession, understand, it shows the ownership of possession, that is called the possessive pronoun। इसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें जो है दो दो सेट यहाँ पर है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव में जब देखेंगे दो सेट होता है तो एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसमें कौन है, जो ये माई है, आवर है, योर है, और क्या है, हिज है, हर है, डियर है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और माइन यहाँ पर क्या है, माइन हो गया, आवर हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, डियर्स हो गया। इन्हीं को यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये है आवर्स है, हमारा हो गया, एक माइन हो गया, एक योर्स हो गया, एक हर्स हो गया, एक हिज का दोनों सेट वही होता है, एक योर्स। जैसे हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहाँ देखिए अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यही जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों को समझना क्या होता है, बेहद आवश्यक होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है आपका प्रोनाउन है। इसी को हम ऐसे यदि लिखे होते बच्चों तो ये होता कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे बच्चों माई यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है हमारा क्या है, ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव आपका क्या है, प्रोनाउन है। यही इसमें डिफरेंस होता है। जैसे इसी सेट पर आप चाहो तो सबको आप समझ सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। और यहाँ कर सकते हैं कि दिस इज योर पेन, यहाँ पर आ सकता है। तो जो नाउन के पहले यूज होता है, ध्यान दीजिएगा एक बार उसको हम समझा दें क्योंकि बहुत अच्छा ये टॉपिक है, आपको समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन में आप देखें हर में दो दो सेट होता है। तो जो नाउन के पहले यूज होता है उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरस्टैंड। तो जो पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के पहले यूज होता है उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो सिंगल यूज होता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि प्रोनाउन इज द हीरो, अंडरस्टैंड, एंड एडजेक्टिव इज द विलेन। विलेन जो होता है हमेशा गैंग लेकर के चलता है, अंडरस्टैंड। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी के साथ होता है, साथ का बोले तो नाउन के साथ होता है, वो नाउन के साथ होता है, इसीलिए जो है उसको हम एडजेक्टिव कह लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी भी हम आपको दो चीज़ बता दिए कि एक पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर कौन सा प्रोनाउन आता है उसको समझते हैं। तीसरे नंबर का जो प्रोनाउन हम लोगों का है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है ये कौन सा प्रोनाउन होता है इसको समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखें कि इट्स रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह रहा है कि इट्स रिफर बैक टू द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अंडरस्टैंड। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्रिया का जो प्रभाव होता है, जो वर्ब का जो इफेक्ट होता है, जो उसका प्रभाव जो होता है, जब फिर से वापस सब्जेक्ट पर जब पड़ता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ इसको समझिएगा कि कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए अभी भी हम आपको बताए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है परावर्तन वाचक सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। तो यही से समझ में आता है कि परावर्तन का मतलब होता है कि यहाँ जो उसका फिर से जो है क्रिया का जो प्रभाव होता है वह खुद आकर के सब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ने लगता है। तो ऐसे सेंटेंस में जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, जो रिफ्लेक्स करता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ समझिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे कि आई डू इट माई सेल्फ है। तो ये कह रहा है कि मैं इस काम को करता हूँ, और माई सेल्फ का मतलब खुद करता हूँ, मैं इस काम को खुद करता हूँ, है ना। तो ऐसा यदि कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब अभी समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि परावर्तनवाचक का सर्वनाम भी कहा जाता है, या इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि इस प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्रिया का जो प्रभाव है, जो वर्ब का जो प्रभाव है, वह वापस आकर के खुद सब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ने लगता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं,
जिसको परावर्तन वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले ये आप समझो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, उसके बाद तब इधर एग्जाम्पल में समझाते हैं कि ये कब आएगा। क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एक यहाँ पर लिखे इम्पैथिक प्रोनाउन है। तो इम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव दोनों बनने का तरीका तो एक ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह से बनेंगे, सिर्फ बनने का दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड। तो आइए पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे हम लोग बनाते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खास तौर पर जो है याद रखिएगा ये कैसे बनता है। इसमें जो है हम लोग सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ या, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ या, यहाँ पर सेल्फ्स है ना, दो वर्ड है यहाँ पर, सेल्फ्स, इसी का सेल्फ का जो प्लूरल फॉर्म होता है सेल्फ्स होता है ना, और सिंगुलर क्या होता है, सेल्फ होता है। तो सेल्फ या सेल्फ्स ऐड करने से क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐड करेंगे कहाँ ऐड होता है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन अभी इसके बैक में हम बता रहे थे, उसी में जाकर के ऐड होता है। तो ऐसे समझिएगा कि देखिएगा ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो गया, और प्लस ये जो है सेकेंड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के जो है यहाँ पर पॉजिटिव केस में जो है जब हम यहाँ पर सेल्फ को ऐड कर लेते हैं या सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। बहुत छोटा सा एक ट्रिक बता, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ समझिएगा कि कैसे रिफ्लेक्सिव बनता है। तो रिफ्लेक्सिव किसका बनेगा, पर्सनल प्रोनाउन का बनता है। तो पर्सनल में भी फर्स्ट पर्सन पढ़े, सेकेंड पर्सन पढ़े और थर्ड भी अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये बता रहा कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव बनाना रहेगा तो हम यहाँ पर ट्रिक क्या दिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के जो है पॉजिटिव केस में यदि आप सेल्फ लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव बन जाता है और इम्पैथिक भी बन जाएगा। दोनों को इसीलिए एक सेट में हम लेकर के यहाँ पाए, एक साथ लेकर के आए कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके साथ न रहे और इजीली जो इसको आप दोनों में फ़र्क आपको समझ में आएगा। ये याद रखिएगा, जैसे इम्पैथिक है वैसे रिफ्लेक्सिव, दोनों तो एक ही तरीके का बनेगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो इसका यूज होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोनाउन भी होते हैं। तो आइए समझते हैं। अभी भी हम आपको क्या बताएं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजिटिव केस में यदि आप सेल्फ को ऐड करते हो या सेल्फ्स ऐड करते हो तो जो प्रोनाउन बनता है उसी प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या होता है, माई होता है, और सेकेंड पर्सन का जो है पॉजिटिव यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, योर हो जाता है। तो इन दोनों के बाद जो है यहाँ पर जैसे ही आप सेल्फ लगाओगे तो बच्चों क्या बनेगा, माई सेल्फ होगा, यहाँ से क्या बनेगा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रखे रहेंगे कि जब कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव आपको निकालना रहे तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि इनके पॉजिटिव केस में आप क्या करेंगे, सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड कर देंगे। तो जो प्रोनाउन बन करके तैयार होगा उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में एक वी भी होता है, तो वी का क्या होता है, आवर होता है पॉजिटिव केस, अंडरस्टैंड। तो पॉजिटिव में सेल्फ को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें ये आवर जो होता है ये प्लूरल हो जाता है 100%। और उसी तरह थर्ड पर्सन का जो दे होता है वो अभी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो देम में जो देम होता है और आवर होता है उसमें हमेशा ये वाला ऐड होता है, सेल्फ से होता है जो प्लूरल होता है। और बाकी जगह कहीं भी हम लगाएंगे तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि कहाँ पर सेल्फ होता है और कहाँ पर सेल्फ लगता है। तो सेल्फ लगेगा कहाँ पर, जैसे मान लीजिए आई हो गया, आई का प्रोनाउंसिएशन माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, है ना, हिम सेल्फ हो गया, है ना, हर सेल्फ हो गया, ऐसे करके लगाते हैं। और ये सेल्फ से कहाँ लगेगा, ये केवल जो है देम में लगेगा, देम सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है। ये रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है ये आपको हम बता दिए, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि सेकेंड पर्सन का जो हम लोगों का प्रोनाउन होता है उसको समझिए। सेकेंड तो अभी भी बता दिए। थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे, तो बच्चों ये समझिएगा कि थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो हम जो है उसके ऑब्जेक्टिव केस में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सेल्फ या इस सेल्फ को। ऑब्जेक्टिव केस में याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस पॉइंट। जब कभी भी जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव में आपको चेंज करना हो या इम्पैथिक में आपको चेंज करना होता है तो आप उसके ऑब्जेक्टिव केस में क्या करोगे, सेल्फ लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे देखिए थर्ड पर्सन का भी ही का
ही का जो है हम पॉजिटिव लेते हैं तो बच्चों क्या होता है, हिम होता है। हिम में जो है आप ऐड कर दीजिए क्या, सेल्फ लगा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। उसी तरह यदि हम सी का यहाँ से लेते हैं बच्चों, तो सी का जो है पॉजिटिव क्या होता है, हर होता है। हर में जब यहाँ पर हम सेल्फ को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हर सेल्फ हो जाएगा। देखिए ये हिम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव या इम्पैथिक, ये दोनों को एक ही सेट में लेकर के बता रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी बता रहे हैं और ये इम्पैथिक, ये दोनों बनते कैसे हैं और सेंटेंस में इसका यूज़ क्या होता है वो भी अभी बताएंगे। पहले ये बनिए कि ये समझिए कैसे ये बन करके तैयार होते हैं, है ना, कैसे इनको बनाया जाता है। तो चाहे रिफ्लेक्सिव की बात है चाहे इम्पैथिक की बात है, याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के किस केस में ऐड करेंगे, पॉजिटिव केस में जो सेल्फ लगाएंगे फर्स्ट में और सेकेंड में तो रिफ्लेक्सिव या इम्पैथिक बनेगा। और थर्ड पर्सन में बच्चों हम कहाँ पर ऐड करेंगे, बताइए जल्दी बताइए, कहाँ ऐड करेंगे, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में जो हम लोग लगा करके इम्पैथिक या हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तैयार करते हैं। तो ये हम बताएं कि कैसे बनता है। अब समझिए इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, इसको समझिएगा। जैसे अभी हम आपको क्या बताएं कि ये जो रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ये क्या होता है, इम्पैथिक क्या होता है, दोनों को एक साथ समझते हुए चलिएगा तभी मजा आएगा। देखिए इम्पैथिक को यहाँ पर लिखे जोरदार सर्वनाम लिखे हैं, सुन करके हंसी आ रहा होगा, जोरदार, जोरदार। यानी जोरदार का मतलब क्या है, ऐसा नहीं खूब जोरदार, ऐसा नहीं है। जोरदार का मतलब कि जोर देने वाला जो होता है, जो अपने आप पर बल दे करके जब बोला जाता है, जैसे मैं खुद गाया, मैं खुद गाया ऐसी कहा गया, मैं खुद किया ऐसी कहा जाता है तो उसको जोरदार कहा जाता है ना, कि जो सब्जेक्ट जोर दे करके बोल रहा होता है। जब स्पीकर जब जोर दे करके बोलता है तब उसको हम क्या कहते हैं, जोरदार प्रोनाउन कहते हैं। और जोरदार को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैथिक कहा जाता है। अंडरस्टैंड, ये मत समझिएगा कि जोरदार में शानदार, शानदार नहीं है, ये जोर देने वाला है, बल दे करके जब बोला जाता है। किसी भी मैटर को जब बल दे करके बोलोगे तो उसको हम जोरदार प्रोनाउन कहते हैं या इम्पैथिक कहते हैं। ये कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन कैसे डिफरेंस निकालोगे, कैसे पता चलेगा कब इम्पैथिक होता है कब जो है रिफ्लेक्सिव होता है। बहुत वंडरफुल ये सेशन है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे ये बनेगा। देखिए एक एग्जांपल जो है बच्चों यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि आई डू माई सेल्फ, यहाँ पर है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा जरूर, लेकिन आप बने रहिएगा, मज़ा खूब आएगा आप लोगों को। आई डू इट माई सेल्फ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ देखिए ये कह रहा कि मैं करता हूँ इसे स्वयं, मैं इसे स्वयं करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि आई माई सेल्फ sang अ सॉन्ग। यहाँ कह रहा कि मैं खुद एक गाना गाया, मैं खुद एक गाना गाया। अब यहाँ ऐसे कहेंगे, अरे मैं खुद किया ऐसे, है ना। जब किसी चीज़ को जो है जोर दे करके बोला जा रहा है, हम ही तो किए थे ऐसे करके जब बोला जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोरदार प्रोनाउन। तो उस केस में आप किसका लगाओगे कि यहाँ ये माई सेल्फ, देखिए यहाँ हो गया। एक और ट्रिक है, ट्रिक समझिएगा कि कैसे समझेंगे। देखिए जब रिफ्लेक्सिव या इम्पैथिक प्रोनाउन अभी कैसे बनता है ये तो आपको बता ही दिए, यानी सेल्फ लगा करके बनाया जाता है। और सेल्फ कहाँ कहाँ लगता है ये भी आपको बताए। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के पॉजिटिव में ऐड करते हैं और थर्ड पर्सन के कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगा लेते हैं। अंडरस्टैंड, तो ये समझिएगा सबसे सस्ता इसका ट्रिक है कि देखिए जब जो है अपने प्रोनाउन से वो दूर रहता है, याद रखिएगा, दिस इज द सिंपल ट्रिक फॉर अंडरस्टैंड। कह रहा कि जब प्रोनाउन से वो दूर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पर होगा। जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, कहेगा बताओ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्पैथिक प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों तो बनता है एक ही तरीके से। ये बता रहा है कि यूज टू इम्फेसिस ऑन द नाउन या प्रोनाउन, यानी कह रहा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन पर इम्फेसिस करने के लिए, इम्फेसिस का मतलब जोर देने के लिए, ऐसी जोर दे करके जब बोल रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्फेसिस, या उसको जो है इम्पैथिक, या एक और इसका नाम होता है इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये नाम याद रखेंगे, ये कंपटीशन में पूछ देता है कि व्हाट इज द इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर वो इम्पैथिक कहा जाता है। ये एक नया वर्ड आया यहाँ पर, इंटेंसिव के नाम से आजकल भी इसको जाना जा रहा है। तो जानते हैं कि जो न्यू वर्ड होता है वही कंपटीशन होता है, तो इसको याद रखेंगे। इंटेंसिव और इम्पैथिक दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये कौन सा होता है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दे करके बोला जाता है, समझिए कि उस नाउन के ऊपर चढ़ करके बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोरदार प्रोनाउन कहा जाता है या इम्पैथिक का। यहाँ देखिए माई सेल्फ, मैं खुद एक गाना गाया, मैं खुद ऐसे कह रहा, मैं खुद गाया ऐसे करके, तो ऐसे क्या होता है कि वह ये इंटेंसिव या इम्पैथिक हो जाता है। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो रिफ्लेक्स रहता है, जो अपने प्रोनाउन से दूर रहता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस दे देगा तो कैसे डिफरेंस निकालोगे कि कब ये रिफ्लेक्सिव है या कब जो है इम्पैथिक है। तो जब वह अपने प्रोनाउन से दूर रहता है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और जब एकदम सटा रहेगा तो आप समझ लेगा कि वहाँ पर कौन होगा, इंटेंसिव या इम्पैथिक प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ देखिए ये माई आई का रिफ्लेक्सिव या इम्पैथिक माई सेल्फ होता है, देखिए यहाँ दूर लगा हुआ है। यहाँ देखिए एकदम करीब में लगा हुआ है, तो ये जो है आपका क्या है,
यहाँ पर एम्पैथिक है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। अंडरस्टैंड। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है, और 90% जो है बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आ जाते हैं, गलत कर लेते हैं और नहीं समझ पाते। देखो समझना बहुत ईजी होता है, जब प्रोनाउन से वो दूर है, रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और जब अपने प्रोनाउन से एकदम सटा रहेगा, एकदम करीब में, जैसे यहाँ देखिए आई के एकदम बिल्कुल करीब माई सेल्फ है, ठीक, ये जोर दे करके बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, परावर्तन वाचक करके, परावर्तन से बोल रहा है, यानी कि दूर करके जब बोल रहा है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब आते हैं बच्चों हम 5वें नंबर का जो प्रोनाउन होता है उसको समझते हैं कि वो चीज़ क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। 5th नंबर का जो प्रोनाउन होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स यूज टू पर्सन आउट, ये यूज टू पॉइंट आउट पर्सन आर थिंग, दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यू नो डेमोस्ट्रेटिव को इंडिकेटिंग वर्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड इज कॉल्ड आल्सो इंडिकेटिंग वर्ड। इंडिकेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हिंदी में संकेतवाचक प्रोनाउन कहा जाता है। संकेत का मतलब कि यदि किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को इशारा करके ऐसे जब हम दिखाते हैं तो ऐसी जगह पर जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो डेमोस्ट्रेटिव में याद रखने का कि केवल 2 वर्ड होता है, एक दिस होता है, यहाँ देखिए कौन कौन होता है, एक दिस होता है, क्या होता है, दैट होता है। ये इंडिकेटिंग वर्ड होता है, जैसे कह दे दिस इज द मार्कर, अंडरस्टैंड, कर दिए कि दैट इज द ट्री, ऐसे कर दिए, दैट इज द बस कर दिए, है ना, दिस इज द बॉय, ऐसे कर दिए। तो ये जितने भी होते हैं इंडिकेटिंग वाला वर्ड होता है। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इशारा किया जाता है। अब बच्चों ये बताइए इशारा हम लोग कैसे करते हैं। इशारा का मतलब अपने फिजिकल किसी अंग का इस्तेमाल कर, जैसे हम हाथ का ऐसे कर दिए, दिस इज द ऐसे कर, दिस इज ऐसे कर दिए। तो बहुत सारा जो इंडिकेटिंग जो होता है हम हाथों से कर लेते हैं, और कभी कभी हम पैर ऐसे भी, यहाँ तक मेरा है वहाँ तक तुम्हारा, ऐसे भी हम लोग करते हैं। कुछ कभी कभी इशारा हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि दिस इज द माई, दैट इज़ द बस, दैट इज़ द बस, ऐसे भी कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, इंडिकेटिंग होता है। तो इंडिकेटिंग वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। ये कितने लोग होते हैं, दिस होता है, डैट होता है। दिस का जो प्लूरल आप देखेंगे तो क्या होता है, दीज होता है, और डैट का जो प्लूरल क्या होता है, तो दोज होता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी जो है डेमोस्ट्रेटिव का नाम आता है तो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ये 4 लोग होते हैं, दिस हो गया, दीज हो गया, डैट हो गया, दोज हो गया। इनको जो है इंडिकेटिंग वर्ड या इशारा करने वाले शब्द कहा जाता है। इसको पता है ना कि इसको जो है संकेतवाचक प्रोनाउन के नाम से जाना, संकेत का ऐसे संकेत करिए ऐसे, है ना। तो ऐसे की जगह पर होता तो उसको लोग क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो वही इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कह दिए कि दिस इज द माई पेन। तो यहाँ देखिए दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव ये प्रोनाउन हो गया। अभी हम यहाँ पर ऐसे कह दिए कि दैट इज द बस। तो यहाँ देखिए डैट क्या है, यहाँ पर जो है आप ये जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो डेमोस्ट्रेटिव के डेमोस्ट्रेटिव वर्ड के बारे में पीछे भी एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये समझना बहुत ईजी है, ठीक। अब आते हैं बच्चों ये 6ठे नंबर का जो आता है कि ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जो बच्चों हिंदी में देखिए क्या लिखे हैं कि वितरणवाचक का, यानी कि वितरणवाचक का कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ को अलग अलग करके जब दर्शाने के लिए जब किया जाता है तो वहाँ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, अलग अलग बांटना होता है। इसको बंटवारावाचक प्रोनाउन भी कहा जाता है। बंटवारावाचक मतलब अलग अलग तरीके से जब बांट करके जब किया जाता है। इसमें केवल 3 वर्ड आते हैं, देखिए ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है। तो इन्हीं 3 लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इनको याद रखेंगे। और डेमोस्ट्रेटिव में बच्चों कौन कौन होता है, डेमोस्ट्रेटिव में ये 4 लोग होते हैं। और जब सिंगल, क्योंकि इसमें जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा, एडजेक्टिव भी अभी पढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ भी ये नाम आएगा, ये दोनों वहाँ भी नाम आएगा। तो उन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, देखिए जब ये नाउन के साथ लगे होते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। और जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सिंगल होते हैं, देखिए यहाँ पर सिंगल यूज हुआ है, ये भी सिंगल यूज हुआ है, तो ये क्या है, आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है। अभी हम कहे तो कि दिस पेन इज माइन, इसके पास पेन लगा दिए, दिस पेन इज माइन कर दिए होते हैं, तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अंडरस्टैंड। उसी तरह ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि 3 लोग है, ईच होता है, क्या होता है, आइदर होता है, क्या होता है, नाइदर होता है। जो डिस्ट्रीब्यूट करता है या किसी चीज़ को वितरण कर देता है, किसी चीज़ को अलग करने के लिए या अलग दर्शाने के लिए जब यूज कहा जाता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट प्राइज। करा स्टूडेंट में से सब लोग डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अलग अलग किया। स्टूडेंट तो सारे लोग हैं,
कह रहा कि स्टूडेंट्स में से सभी प्रत्येक की बात कर रहा है, तो प्रत्येक का मतलब एक एक करके ऐसे कर रहा है। तो जब एक एक करके जब सेंस आता है तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 लोग होते हैं, इसको याद रखेंगे बच्चों। तो ये आपका 6वें नंबर पर था। आइए देखते हैं कि 7वें नंबर का जो हम लोगों का प्रोनाउन क्या होता है। ये भी बहुत मज़ेदार है, समझिए इसको। तो बच्चों ये 7वें नंबर का जो प्रोनाउन हम लोगों का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब समझिएगा, इट्स यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अंडरस्टैंड। यानी ये किस टाइप का प्रोनाउन होता है, इट्स यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जो प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, अंडरस्टैंड। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास WH होते हैं। WH का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, नियर अबाउट ऑल क्वेश्चन वर्ड जो होता है W से ही स्टार्ट होता है। तो उसमें हम केवल कुछ लोगों को लिए हैं, याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में जो है एक हु हो गया, हु फैमिली को याद कर लीजिए, जो हु से बना है, हु होम हो गया, ये हु फैमिली हो गया। देखिए में हु यहाँ भी है, यहाँ भी हु है, यहाँ भी हु है, तो इनको हु फैमिली कहा जाता है। तो ये क्या हो गया कि हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया और वाट हो गया। इन्हीं 5 लोगों को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन कहा जाता है। ये जो प्रश्न करता, जैसे अभी हम यहाँ से कह दिए कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके क्वेश्चन करिए, कह रहा है तुम क्या कर रहे हो, यानी हु आर यू, तुम कौन हो। तो जो प्रश्न पूछने के लिए जो WH आता है, जो क्वेश्चन वर्ड प्रश्न करता है, और याद है कि सबकी बात नहीं करें, इन 5 लोगों की केवल बात कर रहे हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन करके यदि आता है, यदि प्रोनाउन यदि पूछा जाता है, तो वह भी एक खुद प्रोनाउन होता है। ये खुद प्रोनाउन होते हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगेगा। और समझते हैं बच्चों ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये समझने वाला विषय। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन होता है, याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जैसे 2 वाक्य ऐसे रहेगा, ठीक। इन दोनों वाक्य को जो जोड़ने वाला यहाँ पर जो WH होता है, उसी WH को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे 2 वाक्य रहेगा वहाँ पर, और दोनों वाक्य को कोई एक WH का मतलब कोई एक क्वेश्चन वर्ड जो जोड़ा रहेगा, ठीक। इस सेंटेंस का संबंध जो है, ये WH है, यहाँ इसके पहले का जो यहाँ पर नाउन रहेगा, उस नाउन को जो ये जोड़ रहा होता है, संबंध बता रहा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि पहले सेंटेंस ये दूसरे सेंटेंस का संबंध जो है पहले सेंटेंस से जोड़ करके यह कंजक्शन रखता है, इसीलिए जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, एक हु आता है, होम आता है, हुज आता है, और कौन आता है, विच आता है, एक दैट आता है। जैसे क्वेश्चन देखिए आप लिखे हैं कि द बॉय करा कि हु ओन द मैच, करा कि द बॉय हु ओन द मैच, ऐसे करके। यानी कि देखिए ये जो बॉय है, इस बॉय का संबंध जो है ये जो है हु, आप देखिए जोड़ कर रहा है किससे, दूसरे सेंटेंस से ऐड कर रहा है, तो इसीलिए एक संबंध बना रहा है। तो संबंध जब बनाने की जो प्रक्रिया होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से जो कंजक्शन जोड़ करके रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो है ये हु होता है, होम आता है, हुज आता है, व्हिच आता है और दैट आता है। तो बच्चों ये तो आपका 8वें प्रकार का होता है। 2 प्रोनाउन और आते हैं, उसको भी हम समझाते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का एक सीरीज जो है लंबा चलने वाला, समझिएगा यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये 9वें नंबर पर आता है बच्चों। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो इट्स रिफर टू पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे, अंडरस्टैंड। तो ये कह रहा है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोनाउन जो होता है अननोन पर्सन हो जाता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि राम जा रहा है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ जो प्रोनाउन, जैसे अभी हम कह दिए कि आई एम गोइंग, तो आई यहाँ पर क्या, कौन जा रहा है, आई मैं हूँ, नोन पर्सन हूँ। तो जो नोन पर्सन होता है उसको जो डिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है कि जो अननोन पर्सन होता है, कौन जा रहा है, ऐसे कर। अभी हमको सब जा रहे हैं, सब, तो सब में कौन कौन है, अननोन लोग हैं, यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा कौन कौन है। अभी एक कि एवरीवन गोइंग ऐसे करके आ रहा, तो एवरीवन का मतलब कि सभी लोग जा रहे हैं, है ना। ऑल पर्सन इज गोइंग ऐसे करके आ गया, तो ऑल पर्सन वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो हमारा प्रोनाउन जो होता है अननोन होता है, उसी अननोन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहा जाता है। जैसे आप देखिए ये कौन कौन होता है, जैसे मान लीजिए सम हो गया, सम का मतलब कि कुछ। अभी हम कहते हैं कि सम बॉयज आर प्लेइंग है, सम बॉयज, तो सम यहाँ का मतलब करा कुछ लड़के खेल रहे हैं, ऐसे करके सम बॉयज आर प्लेइंग है। तो करा कि कुछ लड़के, कुछ में कौन कौन है ये नहीं जानते हैं। तो जो अननोन हो जाता है ना, जो अननोन हो जाता है, जो जिससे हम लोग जान ही नहीं पाते ये कौन है। अभी हम कहते हैं आई एम प्लेइंग, कौन खेला, मैं खेल रहा हूँ। अभी हम कहते यू आर प्लेइंग, कौन खेला, तुम खेल रहे हो, तो तुम भी अननोन हो गए, हम भी नोन हो गए। तो ऐसे लोगों को डिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जो अज्ञात हो जाता है, अननोन पर्सन आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में बच्चों कौन कौन आता है, ध्यान दीजिएगा।
एक सम होता है, वन होता है, एनी वन का मतलब कोई भी हो गया, एवरीवन का मतलब सब लोग हो गया, नन का मतलब कोई नहीं है, ऑल का मतलब सब हो गया, फ्यू का मतलब कुछ हो गया, और मेनी का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे, और सेवरल का मतलब कई लोग, ये कई लोग जा रहे हैं, है ना, कई लोग जा रहे हैं। तो कई में कौन आ गया, कौन कौन है, कोई कुछ पता है, नहीं पता है। तो ऐसा जो अननोन व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, करा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब यहाँ करा कि समवन इज नॉकिंग, कोई आदमी, कोई खटखटा रहा, कोई कौन है। अभी हम कहें कि राम इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, राम कर रहा है। अभी हम कहते हैं आई एम नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, मैं खटखटा रहा हूँ। अभी हम कहते हैं यू आर नॉकिंग, है ना, तुम खटखटा रहे हो। तो ये तो जान जा रहे हैं हम लोग ना, ये नॉन पर्सन हो जा रहा है। तो जो अज्ञात आदमी हो जाता है, जो अपरिचित रह जाता है, जिसको हम जान ही नहीं पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, इसी से जो है पूछ देता तो इनको देख करके बता लेना कि ये क्या है, इंडेफिनिट है। बच्चों लास्ट में आता है हम लोगों का रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रिसिप्रोकल को जो है हिंदी में पारस्परिक सर्वनाम इसको कहा जाता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, पारस्परिक जो है सर्वनाम कहा जाता है। ये जो होता है अनिश्चयवाचक का सर्वनाम इसको कहते हैं, किसको, इंडेफिनिट को कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, पारस्परिक का सर्वनाम होता है। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से जो है एक दूसरे के परस्पर संबंध को जो बताने वाले प्रोनाउन होते हैं उसको हम लोग जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। कहा कि इट्स शोज द म्यूचुअल आर शेयर एक्शन आ फीलिंग दैट इज कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउन कह रहा है। ठीक, ये कह रहा कि ये एक्शन दिखाएगा। एक्शन क्या होता है आपका, म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब क्या, पारस्परिक होता है, एक दूसरे से होता है। अंडरस्टैंड। अब कह रहा क्या, उसको शेयर करता है या एक्शन करता है या किसी फीलिंग को देता है, उस लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल कहते हैं। रिसिप्रोकल में याद रखेंगे केवल दो वर्ड आता है। कौन कौन आता है, ईच अदर आता है, एक क्या आता है, वन अनदर आता है। वन अनदर, एक क्या आता है, ईच अदर। केवल दो प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल कहा जाता है। बच्चों ये ईच अदर केवल दो लोगों के बीच में यूज होता है, और ये वन अनदर जो होता है दो से ज़्यादा जब रहेगा वहाँ पर तब हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा कि टू फ्रेंड लव, यानी दो बच्चे लव करते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। तो यहाँ कितने लोग हैं, हाउ मेनी फ्रेंड, दे आर ओनली टू फ्रेंड। अभी भी हम ऐसे कह देते हैं कि वी, अब ऐसे कह देते हैं कि वी लव, वी लव। अब हम लव करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, वन अनदर लिखोगे। अंडरस्टैंड। तो ये रिसिप्रोकल में जो है बच्चों दो ही होता है, एक ईच अदर होता है, एक वन अनदर होता है। और इनका यूज जो है, जैसे वन ईच अदर का जो है केवल दो लोगों के साथ होता है, और वन अदर का यूज जो होता है दो से ज़्यादा जब होता है तो वहाँ होता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल कहा जाता है। ये पारस्परिक का सर्वनाम होता है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये प्रोनाउन का एक सीरीज रहा जो काफ़ी लंबा बन गया। तो आप जानते हैं कि पूरा चैप्टर एक साथ लेकर के आए हैं। तो जो 10 टाइप का जो प्रोनाउन होता है, 10 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको हम समझाने का कोशिश किए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप बिल्कुल जो है आप बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। अंडरस्टैंड। आते हैं फिर, बाय, जय हिंद।